सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से। थैंक यू वेरी मच। आप सभी सफलता चाहने वाले लोगों का गजेंद्र सिंह सोगरवाल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? आर यू एंजॉय? दमदारी के साथ में तालियां बजा सकते हैं। जब शेर दहाड़ता है तो शेर वाली तालियां होनी चाहिए। यस या नो? सारे लोग तैयार हैं? पीछे वाले भी दमदारी के साथ जोश में हैं? सुन सकते हैं? गुरु लोगों से परमिशन ले सकते हैं? भाई आज तो बोल सकते हैं गुरुजी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आज तो माइक नहीं छुड़ाएंगे, आज तो हमारा ही दिन है। सभी टाइगर तैयार हैं? ये दमदार टाइगर की टीम है, दमदार गजेंद्र सिंह सोगरवाल की। और एक बार टाइगर हो जैसी पूरे हिंदुस्तान को हिलाने वाली तालियां होनी चाहिए कि भाई रोड पे चलने वाला भी व्यक्ति ऐसा लगे कि भाई यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं, सेफ सोप का कोई बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम हो रहा है। दमदारी के साथ दिल खोलकर जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। अब पता लगा कि सारे टाइगर ही टाइगर यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, आपने डॉक्यूमेंट्री में मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, फिर भी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऊपर वाले का, क्योंकि जिसने मुझे इंसान बनाया और इंसान बनाकर धरती पर भेजा, तो सबसे लिए उसके लिए ऊपर वाले के लिए धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने माताजी के लिए और पिताजी के लिए, जिनके संस्कारों की वजह से और उनके संस्कारों की वजह से आज स्टेज के माध्यम से मैं बोल पा रहा हूं। और जो भी मेरे अंदर जो मेहनत करने का जो जज्बा आया और जो सपना मेरे अंदर था, और मैं अपने पिताजी को देखता था कि भाई कितनी दमदार तरीका से मेहनत करते हैं और खेती बाड़ी करते रहते हैं, और मैं देखता रहता था और ईमानदारी के साथ में उन्होंने मेहनत की। तो ईमानदारी और जिद और मेहनत, ये मैंने जो सीखा है मेरे पिताजी से सीखी है। मैं चाहूंगा मेरे पिताजी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली। थैंक यू वेरी मच साथियों। और अगला मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट गुरु, जो सारे के सारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं होते और ये मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो मैं चाहूँगा ये सारे जो हमारे मेंटर्स हैं, महागुरु हैं, माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, राकेश सर, अजय सर, धर्मवीर सर, सत्यपाल सर, इन सभी के लिए, और लोकेंद्र सर, और इन सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक बार दिल खोलकर ताली होनी चाहिए, दिल खोलकर ताली होनी चाहिए साथियों। थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं आप लोगों से चाहूंगा, जो पूरे हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा शहरों में जो ये टीम आई हुई है और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से निकल कर आए, ये प्यारी सी टीम के लिए दमदार वाली ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली होनी चाहिए, दमदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच साथियों। आज से 4.25 साल पहले मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में जॉब लगा 2003 में, और 3 से 5 तक करने के बाद मुझे लगा भाई यहाँ से मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। और या नहीं, मैं तो पुलिस समझ के उसमें भर्ती हो गया था। मुझे क्या पता था, 18 साल 3 महीने का मैं भर्ती हो गया। मुझे नहीं पता था, मैं समझ रहा रिजर्व पुलिस बल होगा, और मुझे पता कहीं आसाम, कभी कहीं मैं नहीं बोला भाई यहाँ से तो जिंदगी खराब होने वाली है।
और दमदार तरीका से तैयारी की। और भाई साहब मेरे आरपीएफ में थे, उनकी नौकरी मुझे बहुत शानदार लगती थी और बीच बीच में वो मुझे गाइड करते रहते थे कि भाई तो तैयारी कर आरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की। तो मैं तैयारी करने लगा और मेरा सिलेक्शन 2005 में आरपीएफ में हो गया। और आरपीएफ के दौरान ही कुछ समय के बाद मैं नौकरी करता हुआ जा रहा था और कुछ समय के बाद मैंने सोचा यार इससे भी कुछ नहीं होने वाला है भाई, सीआरपी की नौकरी कर ली, आरपीएफ की काफी नौकरी हो गई, इससे कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ से दाल रोटी चल सकती है, केवल सरकारी नौकरी सिर्फ गारंटी है कि भाई आपकी दाल रोटी बराबर बनी रहेगी, ये गारंटी तय है। लेकिन ये बात भी तय है कि कभी भी सरकारी नौकरी कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी साथियों। ये मुझे पता चल चुका था और साथियों करता हुआ जा रहा था। फिर मैंने सोचा मेरी पोस्टिंग जबलपुर हो गई और जबलपुर के मैं ड्यूटी कर रहा था और बड़े बड़े सपने थे। मैंने सोचा यार यहाँ ऑटो वोटो बहुत चलते हैं, चलो ऑटो ले लिया जाए। और जब मैं सोच ही रहा था तो एक मेरा साथी बोला कि भाई साहब ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आपने ऑटो चलाया यहाँ तो ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने ऑटो लेना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा यार अभी इस प्लान को भगाओ, यहाँ से ये नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया, वहाँ से भी मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा यार नौकरी से कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। फिर कुछ समय के बाद मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कहा भाई दोनों भाई हैं हमारे, एक आरपीएफ में है और एक और हैं बड़े भाई हैं, इन दोनों को सेट करके मैंने ट्रक लगवा दिया भाई। और ट्रक लगवा दिया तो उसमें भाई घाटा चले गया भाई, 9 लाख रुपए का घाटा चला गया उसमें। और उसमें जाने के बाद मैंने कहा भाई यहाँ से कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है, छोड़ो उसी के। हेलो साथियों, फिर उसमें भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। और फिर कुछ समय के बाद आज से 4.25 साल पहले जो एक दमदार अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मेरे घर पर लेकर आए, मैं चाहूंगा सतपाल सर और मुनीर सर, इन दोनों व्यक्तियों के लिए, दोनों सीनियर्स लीडर्स के लिए मेरी तरफ से दिल से जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू साथियों, इन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया और दिखा रहे थे, उसके साथ में ही मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहा था और काफ़ी कोचिंग भी लगा रहा था। इलाहाबाद में खूब कोचिंग भी की, दमदारी से 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता था। और पढ़ने के बाद मुझे यही था, या तो मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है या असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, बहुत बड़ा काम करना है। ये शुरू से ही मेरे अंदर सोच थी। किसी भी मैं अधिकारी को देखता था, मैंने कहा यार मैं भी होना चाहिए हूँ, मैं भी होना चाहिए हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैथ मेरी इतनी पुअर थी कि उसमें कोई सिस्टम नहीं बैठने वाला था। और अगर रटने की बात करें तो कोई अच्छी बुक ले आओ, रामायण ले आओ, उसको भी रट के डाल देंगे। एक गजेंद्र सिंह सोकरवाल के ये 100% ये बात की RS अग्रवाल की मैथ पूरी रट के डाल दी मैंने। आप सवाल बताओ कि भाई 100वें नंबर का सवाल का आंसर ये है। मुझे पता था भाई परीक्षा होने वाली है 2008 में सब इंस्पेक्टर की, और उसमें यह हुआ कि उससे एक भी सवाल सब इंस्पेक्टर में नहीं आया और उसी में मैं फिजिकल तो कर गया लेकिन फेल हो गया। फिर वहाँ से जाने के बाद ये बिजनेस प्लान लेकर आए और मैंने बोला यार कहीं 2 लाख रुपए सबसे आते हैं क्या, 8 लाख आते हैं क्या? सबसे ज्यादा पैसा जो मिलता है कलेक्टर को मिलता है और 1 लाख मिलता है। पहलवान जी से बोला, मैंने पहलवान जी आप तो भाई मोटी बुद्धि के आदमी है, पहलवान आदमी है, आप तो फंस गए, मुझे कहीं फंसाने के लिए आए हैं भाई। और मैंने पहलवान जी भी इतना नहीं जानते थे, ज्वाइन ही हुए थे, पहलवान जी ने मेरा फॉलोअप नहीं किया और केवल बिजनेस प्लान जरूर दिखाया था। उसमें जो अपना यहाँ अपने स्टेशन के पास में राजमहल गार्डन प्लान दिखाया और उसमें सर लोग आते थे, राकेश सर और सत्येंद्र सर, उसमें प्लान चलता था भाई 2 लाख 20, 8 लाख रुपए महीना। अब इन्होंने दिखा के प्लान मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आते ही घर डिस्कस करने लगा। मैंने कहा यार 2 लाख सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना कहीं आ भी सकता है क्या? लेकिन मेरे अंदर दिन चल रहा था और तैयारी भी कर रहा था और खेलने में मेरी पोस्टिंग थी आरपीएफ में। और मैं 1:30 बजे रात में जब पढ़ाई कर रहा था तो 1:30 बजे मुनेश जी को और सतपाल जी को कॉल किया। मैं सर ईमानदारी से बताओ, आपने जो बिजनेस प्लान दिखाया है उसमें मेरे को नींद नहीं आ रही और मेरी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। मेरे को एक व्यक्ति से ऐसे मिलाओ कि जो व्यक्ति 8 लाख रुपए महीने कमाता है। तो सर के माध्यम से सत्येंद्र सर ने उनका पैन नंबर दिया था ओम प्रकाश नौपार जी का,
मेरी बात कराई इन्होंने नंबर देख के, और मैं सीए के पास गया और देखा कि हाँ वाकई में 2 लाख सत्ते आता है, 8 लाख रुपए महीने आता है। और देखने के बाद, मुट्ठी बांधने के बाद काम करने लगा। और काम करने के बाद और मैंने सोचा भाई मेरे बड़े भाई साहब आरपीएफ में थे, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और ये बार बार जब भी रेस्ट आते थे मेरे से बोलते भाई यार तू ज्वाइन हो जा, तू ज्वाइन हो जा, एक मेरा मेंबर बन जा, तू एक मेंबर बन जा मेरा भाई, एक तो तू हो जाएगा, एक और देख लेंगे। और मैं मुनेश जी कई बार आए, पहलवान जी आए, कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला यार भाई है, चलो भाई की वजह से एक डीडी डाल देते हैं। फिर एक नहीं, मैंने 3 ट्रिपल आई 27,500 रुपए का पैकेज लेके और ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में और क्या होता है, जो पैकेज मेरे को पसंद नहीं आया और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद बिल्कुल नेगेटिव होके बैठ गया और कोई काम वाम कुछ भी नहीं। मोतीलाल कुंतल जी आए और बार बार बताएं, और गोविंद जी के घर पे हम बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, तो मैंने उनकी गर्दन पकड़ ली। मैं सुन, मैंने कि ये सूट लेंथ वगैरह ये ले जाओ अपने घर में, 27,500 रुपये चाहिए, नहीं तो FIR कराने जा रहा हूँ तुम्हारे नाम से। और मैंने कि सुन, वो आगरा से आते हैं ना, वो आते हैं, वो प्राइवेट आदमी आते हैं, तो उनके नाम से और आपके नाम से और मुनेश जी के नाम से और पहलवान जी इन सबको लपेटूंगा और उद्योग नगर थाने पे जाके और FIR कराने के लिए तैयार हो गया। या तो मेरे पैसा चाहिए या फिर FIR होगी ठोक के। मैं जो एक पुलिस वाले आदमी को फंसा दिया, बताइए, एक RPF में जॉब करने वाले आदमी को फंसा दिया। इतनी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साथियों। और फिर मैं बिजनेस को छोड़कर बैठ गया और कोई नहीं। और जब ये आए पहलवान जी और साइड में भगते थे दूर दूर मेरे से, जैसे मैं इनके ड्यूटी करके आऊं और छुप छुप के इधर उधर से भग जाएं कि गजेंद्र जी का सामना नहीं होना चाहिए। और गांव में प्लान दिखाएं, और प्लान दिखाने के बाद जैसे जाए 2-4 लड़के मैंने तैयार कर लिए। फिर सतपाल सर और मुनेश सर अगर कोट वोट पहन के आए और किसी को प्लान दिखाए तो मेरे को जरूर बताना। उन्होंने 2-3 प्लान दिखाए और जाके मैं सूट लेंथ में देख ये क्या है, 1000-2000 के सूट लेंथ, और नेगेटिव करके उन्होंने 2-3 फॉर्म भरवा के, और वो नेगेटिव आज तक भी वो लोग ज्वाइन नहीं हुए। मैंने भी बताया कि भाई बहुत शानदार बिजनेस है, जो पहले तो बता रहे थे नेगेटिव है और शानदार बिजनेस है, वो आज भी ज्वाइन नहीं हुए, आज भी। अब पहलवान जी ने बोला, सत्येंद्र सर से बात हुई कि भाई वो तो बहुत नेगेटिव आदमी है, सर ने बोला उससे मीटिंग करो, दमदार तरीका से मीटिंग करो, अगर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हो सकता है आपका डायमंड निकल सकता है। सर ने उनको समझाया, ये घर पे आए, बार बार चक्कर लेने लगे, मैं कोई ध्यान नहीं देता था। और ऐसे ही चलता गया। और कुछ समय के बाद जब पहलवान जी ने फोटो दिखाया कि भाई मैं सिल्वर हो गया, मुनेश जी ने दिखाया मैं सिल्वर हो गया, मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो कहीं ये 8 लाख रुपया कमाने लग जाए।